हरे कृष्णा। बहुत से लोग कहते हैं कि आप परोपकार करो, उपदेश करो, कि व्यक्ति का हृदय उससे कोमल हो, उसके अंदर अध्यात्म जगे, वो समय को नियंत्रित करे, टाइम की प्लानिंग करे, सेल्फ मैनेजमेंट कर सके। तो ये शब्द बोलते ही आदमी का इंटेलेक्ट हाई होता है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, किसी के पैर में दर्द होता है तो दवाई मुंह से खाई जाती है ना। कोई बोले कि अरे पैर का दर्द है और मुंह से दवाई, पैर को खिलाओ, पैर को लगाओ। एलोपैथी में पेट का दर्द हो तो मुंह से दवाई, सर का दर्द हो तो मुंह से दवाई। ये अनुभव है हमारा कि हम जिंदगी भर परोपकार करो, परोपकार करो, बुरी आदतें छोड़ो, विनम्र बनो, कहते रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, मन कोमल नहीं होगा, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक तरीका जो आचार्यों द्वारा बताया गया, शास्त्रों में वर्णित है, वो ये कि अगर मन से हरि का सुमिरन करेंगे तो अपने आप ये हृदय कोमल हो जाएगा। अपने आप कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे। हमारे गुरु, हमारे आचार्य जन जितने शास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, उतने ही दूरदर्शी और कलयुग के जीव की स्थिति से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने सबसे सरल मार्ग हमें दिया हमारी परेशानियों और मुश्किलों को दूर करने का, कि जैसे मुंह की दवाई शरीर का रोग दूर करती है, वैसे ही हरि का नाम हृदय को शुद्ध कर देता है, मोम कर देता है, और वो हमसे अपने आप अच्छे काम करवा लेता है। बात इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल शायद ना हो, लेकिन मुंह पर, जीभ पर दवाई रखते हुए इंटेलेक्ट, बुद्धि इस्तेमाल नहीं की जाती, तब केवल डॉक्टर पर विश्वास किया जाता है। वैसे ही शास्त्रों और हमारे आचार्यों पर विश्वास करके एक बार हरि नाम लेकर देखिए, मन के और इस हृदय के जितने रोग हैं ना, उनमें अवश्य लाभ होगा। नाम जपने पर किनकी शुद्धि नहीं हुई, किनकी सिद्धि नहीं हुई, किनका उद्धार नहीं हुआ। मृगारी का जीवन देख लीजिए, पशुओं को आधा आधा हत्या कर, उन्हें तड़पा तड़पा कर, जो उनके दुख में सुख लेने वाले मृगारी थे, अब छलांग लगा रहे हैं यहां से वहां तक जाने में, ताकि चींटी की भी हत्या ना हो। हरिनाम रूपी दवाई का प्रभाव है ये। हरिनाम करने से एक वैश्या हरिदासी हो गई, जो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के पास आई थी, किंतु केवल 3 दिन हरिनाम सुनने पर अपने वैश्यत्व को छोड़कर हरिदासी का पद ग्रहण कर गई। देखिए, रोग होते हैं कर्मानुसार और कर्म खत्म होते हैं नाम जपने से। भगवान धन्वंतरी जी कहते हैं कि हरि नाम जपने से यदि भव रोग अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार आना जाना, यदि ये भव रोग खत्म हो सकता है, तो देह रोग क्यों नष्ट नहीं होगा। हरि नाम जपने से यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी सूक्ष्म शरीर के रोग खत्म हो सकते हैं, तो स्थूल शरीर के रोग क्यों खत्म नहीं होंगे। भगवान के नाम उच्चारण में सभी सिद्धियां हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास कर भगवान का नाम जपिए और सदा खुश रहिए। तथा कलयुग के लिए संस्तुत वह नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।